कैसे आप, उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अगर आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करें या पीसीडी फार्मा करें या खुद का फार्मा होलसेल स्टार्ट करें या ट्रेड कटिंग भी स्टार्ट करें, इसके लिए आपको एक डॉक्यूमेंटेशन, एक लाइसेंस लगता है जिसके बिना आप कोई भी मेडिसिन सेल नहीं कर सकते, तो वो है ड्रग लाइसेंस। फार्मा होलसेल का ड्रग लाइसेंस कैसे निकालें, इसकी जानकारी आपको बहुत जगह पूछनी पड़ती है। ठीक है, तो एक जगह पे सारी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती कि एक्चुअली लाइसेंस के लिए क्या क्या लगता है। कोई बोलेगा ड्रग लाइसेंस लगता है, कोई बोलेगा जीएसटी लगता है, तो एक्चुअली और क्या क्या लाइसेंसेस लगते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ इस वीडियो में पूरी मिल जाएगी। वेरियस लाइसेंसेस और उसके डॉक्यूमेंटेशन, उसकी प्रोसीजर, ये सारी चीजें हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो किस तरीके से हम फार्मा होलसेल का ड्रग लाइसेंस बना सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी आज इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जनरली फार्मा होलसेल स्टार्ट करना है तो आपको ड्रग लाइसेंस लगेगा, साथ में शॉप एक्ट लगेगा, साथ में जीएसटी लगेगा, उद्योग आधार लगेगा। तो ये सारे लाइसेंसेस, या आप बोल सकते हैं कि ये अप्रूवल किस तरीके से मिल सकते हैं और इसको डॉक्यूमेंटेशन क्या लगते हैं, इसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ड्रग लाइसेंस की, क्योंकि ड्रग लाइसेंस ये निकालने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन इसके डॉक्यूमेंटेशन अगर अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो तो आपको बहुत कम समय में आपका ड्रग लाइसेंस मिल सकता है। अब इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो मैंने जैसे बताया कि 3 तरीके के होलसेल के ड्रग लाइसेंस होते हैं। पहले तो आप अगर प्रोप्राइटरशिप पे कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, या फिर आप पार्टनरशिप पे कर रहे हैं तो कर सकते हैं, मतलब एक अलग डॉक्यूमेंट लगते हैं इसके लिए। या फिर अगर आप प्राइवेट लिमिटेड फर्म बना के ड्रग लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं होलसेल के लिए, तभी भी आप होलसेल लाइसेंस जनरेट कर सकते हैं। तो जनरली प्रोप्राइटरशिप में कुछ ज़्यादा लगता नहीं है, आपकी आइडेंटिटी प्रूफ ही लगेगी। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप डीड लगेगी, वो भी रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड लगेगी। ओके, तो इसके बाद अगर प्राइवेट लिमिटेड करना चाहते हैं तो इन कारपोरेशन सर्टिफिकेट, देन एमओए एंड एओए के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और इसके बाद अगर ट्रस्ट है तो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट बाय चैरिटी कमिश्नर, ये लगेगा। अब बात करते हैं ड्रग लाइसेंस के बारे में। ड्रग लाइसेंस के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको, तो जनरली ये सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। पहला आईडी प्रूफ लगेगा, फिर रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट लगेगा 5 साल के लिए, टैक्स रिसिट लगेगी, लेटेस्ट टैक्स रिसिट आपके शॉप की। इसके बाद प्रूफ ऑफ कोल्ड स्टोरेज, मतलब रेफ्रिजरेटर कंपलसरी लगता है, और रेफ्रिजरेटर की ओरिजिनल रिसिट लगती है, परचेस रिसिट। इसके बाद अगर सोसाइटी में आप स्टार्ट करना चाहते हैं कोई, तो कॉर्पोरेट कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी तो एनओसी लगेगी यहाँ की। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल लगेगा आपके शॉप का। इसके बाद प्लान लेआउट लगेगा, आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे जहाँ पे एड्रेस प्रूफ भी लगेगा आपका। और लास्ट में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फार्मासिस्ट अगर आप है तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, नहीं है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको लगेगा। जो प्लान लेआउट होता है ना, वो प्लान लेआउट एक A4 साइज पेपर में आप बनाइए, जहां पे डायमेंशन मीटर में मेंशन कीजिए और कारपेट एरिया स्क्वायर मीटर में मेंशन कीजिए, और यहाँ पे आपकी साइन लगेगी। अब अगर आपको आपके फर्म में चेंजेस करने, जैसे कि चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, चेंज इन प्रीमाइसेस, एडिशन ऑफ द फार्मासिस्ट, डिलीशन ऑफ द फार्मासिस्ट, सरेंडर ऑफ द लाइसेंस और चेंज ऑफ द डायरेक्टर इफ आपकी प्राइवेट लिमिटेड है, तो इस सारे आपको जो चेंजेस करने हैं ना आपके फॉर्म में, तो इसके लिए अलग से आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, विदाउट इन्फॉर्मिंग एफडीए आप आपका एड्रेस, नाम, फार्मासिस्ट के एडिशन डिलीशन कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत अहम है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि किस तरीके से ड्रग लाइसेंस जनरेट होता है। एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूं, जो एफडीए के ऑफिशियल वेबसाइट में दिया गया है उसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो जनरली सबसे पहले आपको अप्लाई फॉर पासवर्ड एंड यूजर आईडी, ये जनरली ऑनलाइन प्रोसीजर होती है, तो पहले आपको पासवर्ड एंड यूजर आईडी जनरेट करना होता है। इसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंटेशन, जब आईडी एंड पासवर्ड आता है उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करना होता है। जनरली आईडी एंड पासवर्ड 48 आवर्स में आना चाहिए आपका। इसके बाद फीस जो होती है, प्रिस्क्राइब फीस, वो आपको ऑनलाइन फी पे करनी होती है। इसके बाद इसकी रिसीट जनरेट होगी, वो आपको प्रिंट आउट निकालनी है। और ये जो आप एप्लीकेशन देते हैं वो जाएगा लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास एंड असिस्टेंट कमिश्नर के पास। उसके बाद लाइसेंसिंग अथॉरिटी ये एलोकेट करेगी एप्लीकेशन टू द रिस्पेक्टिव ड्रग इंस्पेक्टर, उस एरिया का ड्रग इंस्पेक्टर।
और उसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन के लिए आएंगे आपके शॉप में। शॉप में आने के बाद डॉक्यूमेंटेशन चेक करेंगे और साथ में आपके शॉप का एरिया चेक होगा। इसके बाद ये डॉक्यूमेंटेशन फॉरवर्ड किए जाएंगे लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास। उसके बाद अगर सब चेक होता है तो देन आफ्टर आपको एक एसएमएस मिलेगा सिस्टम जनरेटेड कि आपके डॉक्यूमेंटेशन चेक हो गए। इसके बाद आपको एक तो लाइसेंस ग्रांट किया जाता है, अदरवाइज रिजेक्ट किया जाता है। अगर कोई चेंजेस हो गए तो वो आपको बता दिए जाते हैं। अगर ग्रांट किया गया तो एक ड्राफ्ट कॉपी बनती है जिसको अप्रूवल देती है लाइसेंसिंग अथॉरिटी, एंड इसके बाद आपके ईमेल पे एक फाइनल ड्रग लाइसेंस आता है जिसको आप कभी भी प्रिंट निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस सारे प्रोसीजर को कितना टाइम लगता है। तो जनरली जब आप एप्लीकेशन करते हैं उसके बाद 15 दिन में ड्रग इंस्पेक्टर की विजिट होनी चाहिए, एंड विजिट होने के बाद अगर सब कुछ ठीक रहा तो विद इन 1 वीक आपको ड्रग लाइसेंस मिलना चाहिए। तो 21 डेज का एवरेज पीरियड है, इससे पहले भी मिल सकता है। अब एरिया की बात करते हैं, कितना एरिया लगता है होलसेल स्टार्ट करने के लिए। तो जनरली आपके पास 10 स्क्वायर मीटर का एरिया होना चाहिए। अगर आप रिटेल प्लस होलसेल करना चाहते हैं तो 15 स्क्वायर मीटर का एरिया होना चाहिए। अब इसके बाद आपके पास फार्मासिस्ट होना चाहिए क्या, तो ऐसे तो कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर होगा तो देन वेल, अदरवाइज अगर कोई ग्रेजुएट है विद 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस तो उसके नाम पे लाइसेंस मिल सकता है। तो ये जनरली है। इसके बाद आपके पास जब ड्रग इंस्पेक्टर विजिट होती है तब फर्नीचर रेडी होना चाहिए। जब कपबोर्ड्स फर्नीचर जो होते हैं जनरली इतना बड़ा खर्चा नहीं आता है, ठीक है, जैसे कि रिटेल में बहुत बड़ा फर्नीचर वो मतलब अलग अलग टाइप है, राइट। तो इस तरीके से होलसेल में इतना कुछ बड़ा लगता नहीं है फर्नीचर के लिए। इसके बाद कोल्ड स्टोरेज के लिए रेफ्रिजरेटर आपके पास होना चाहिए। तो ये जनरली चीजें हैं। और अब फीस की बात करेंगे तो जनरली 3250 रुपये फीस है जो होलसेल के लिए रहेगी। अगर रिटेल प्लस होलसेल करते हैं तो अराउंड 7000 इतनी फीस आपको पे करनी है, वो भी ऑनलाइन पे करनी है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म एंड लाइसेंसिंग फॉर्म के बारे में। ये जो डॉक्यूमेंट है एप्लीकेशन फॉर्म लाइसेंसिंग फॉर्म आपको एफडीए में मिल जाएंगे। ये फिलअप करके अपलोड करने हैं ऑनलाइन। तो जनरली 20B 21B ये एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा जिसका लाइसेंसिंग फॉर्म है 19, ओके। एंड मैंने जो 20B एंड 21B जो बताया ना वो एलोपैथिक के लिए। अगर आप जेनरिक इवन सर्जिकल्स, क्योंकि पेरेंटल भी रहते हैं सर्जिकल्स में, एलोपैथिक अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको ये फॉर्म लगेंगे। अगर आप होम्योपैथिक करना चाहते हैं तो आपको वो अलग फॉर्म उसके लिए लगेगा। अब इस तरीके से आप खुद का ड्रग लाइसेंस बना सकते हैं, ओके। ये तो मैंने पूरी डिटेल बताई ड्रग लाइसेंस कैसे बनाया जा सकता है। अब इसके बाद क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं एक रजिस्टर करने के लिए आपका बिजनेस। ये तो मेडिकल का बिजनेस है, मेडिसिन का है, तो ड्रग लाइसेंस प्राइम है, लेकिन इसके साथ शॉप एक्ट भी लगेगा। अब शॉप एक्ट जो है वो ऑनलाइन ही जनरेट होता है। इसके लिए आपके आइडेंटिटी प्रूफ एंड शॉप का एड्रेस प्रूफ लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट है जीएसटी। अब जीएसटी के लिए आपको जनरली आपके शॉप का आइडेंटिटी मतलब एड्रेस प्रूफ लगेगा, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो शॉप एक्ट रहेगा, आपका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं आप। इसमें पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, ये सबमिट करना पड़ेगा। इसके बाद जीएसटी जीएसटी जनरली ना 20 लाख से ऊपर अगर आपका ईयरली टर्न हो रहा है तो वो निकाला जाएगा। आपका इतना टर्न होलसेल में होता ही है, तो आप जीएसटी के लिए अप्लाई करेंगे। इसके बाद उद्योग आधार है। अब उद्योग आधार के लिए भी आपको जनरली आपके आइडेंटिटी सर्टिफिकेट और फोटोग्राफ वगैरह देने पड़ते हैं, और जनरली ये ऑनलाइन ही प्रोसीजर है। अब ये जो फीस बात करेंगे अगर इसकी, तो शॉपेट के लिए कुल मिला के 500 रुपये लगेंगे। 1000 रुपये में आपको जीएसटी मिलेगा और 500 रुपये में उद्योग आधार मिल जाएगा, ओके। अब इसके बाद एफएसएसआई लाइसेंस भी है, लेकिन अगर आप फूड रिलेटेड कोई होलसेल करना चाहते हैं तब आप निकालिए, अदरवाइज कुछ जरूरत नहीं है, ओके। तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको लगते हैं अलोंग विथ ड्रग लाइसेंस, ओके। तो ये सारे डॉक्यूमेंट पहले आपको क्या करना है ये मैं बताता हूं। पहले आपको शॉप देखना है। शॉप देखने के बाद आपको इसके लिए एग्रीमेंट बनाना है। एग्रीमेंट बनाने के बाद आपको ड्रग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। जब ड्रग लाइसेंस आता है उसके अकॉर्डिंगली आपको शॉप एक्ट भी बनाना है। इसके बाद उद्योग आधार भी बन जाएगा, और उसके बाद अगर एफएसएसआई लगता है तो ये, और जीएसटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद आपको करंट अकाउंट बनाना पड़ता है, कोई भी नेशनलाइज बैंक में या कोई भी कोऑपरेटिव बैंक में बना सकते हो। जनरली यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, वही है ड्रग लाइसेंस है, शॉप एक्ट है,
ओके तो आपको शॉप एक्ट ड्रग लाइसेंस हर जगह पे आपको लगेगा, जीएसटी नंबर लगेगा, तो ये पहले आप निकाल लीजिए। ओके इसके बाद आपको फिर जो जरूरी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड आप डॉक्यूमेंट निकाल सकते हैं। तो या प्रोसीजर जो बताई मैंने, तो इस तरीके से आप फॉलो कीजिए, इस तरीके से आप खुद का होलसेल स्टार्ट कर सकते हैं। तो जनरली इस तरीके से एक बेसिक प्रोसीजर रहती है कोई भी फार्मा में होलसेल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए थी कि फार्मा में होलसेल स्टार्ट करने के बाद कौन सी कंपनी ले, कौन सी रनिंग ब्रांड, इसमें चैलेंजेस क्या हैं, इसमें आपके पास अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी है, राइट और आपको बहुत सारी चीज़ें होती है कि यहाँ पे आप मोनोपोली कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कम इन्वेस्टमेंट में कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप हमारा डिजिटल कोर्स ले सकते हैं जो कि प्योरली फार्मा होलसेल बिजनेस में, जहाँ पे हमने एलोपैथिक, जेनरिक, सर्जिकल, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एफएमसीजी सारे होलसेल कवर किए। ठीक है, इसकी डिस्क्रिप्शन में एक पूरी लिंक मिल जाएगी किस तरीके से आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। डिजिटल कोर्स है, रिकॉर्डेड वीडियोस है, एक बार पे करने के बाद डायरेक्टली आपके ईमेल पे सारे वीडियोस आ जाएंगे और आप आराम से वो वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पे आपको फ्रॉम स्क्रैच जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताइए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए जब आप कोई होलसेल स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है, ये इस वीडियो से आपको डेफिनेटली गाइड मिलेगी। अगर कुछ क्वेरी है, कुछ दिक्कत आती है, तो हमें आप मेल कर सकते हैं, सोशल हैंडल्स पे आप पूछ सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फार्मा रिलेटेड पूरी जानकारी जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो ढेर सारे लोगों तक शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।